अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और HMN हॉलीडे से मैं बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो दोस्त हमारे चैनल में हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, कमेंट्स करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल में आपको ट्रैवल से रिलेटेड लेटेस्ट ट्रेंड्स पता चलेंगे, क्या क्या ट्रैवल से रिलेटेड नई इन्फॉर्मेशन आ रही है, ट्रैवल ट्रेंड्स क्या है, कौन से कंट्री की क्या वीज़ा की नई पॉलिसी आई है। तो इस चैनल में आपको तमाम ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है वो है शारजा के शारजा ने अपनी वीज़ा पॉलिसी में क्या चेंजिंग लेके आई है। अब जो लोग शारजा का वीज़ा प्रोसेस करना चाहते हैं उनको क्या एडिशनल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, इसके बारे में आज हमने बात करनी है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि यूएई काफ़ी अरसे से जो है पाकिस्तानियों के लिए पॉलिसी सख्त से सख्त करता जा रहा है। डे बाय डे जो है उसकी मज़ीद जो है वो सिक्योरिटी सख्त होती जा रही है वीज़ा पॉलिसी के हवाले से। तो उनमें शारजा ने भी जो है कुछ दिनों पहले जो है एक नई डेवलपमेंट की है। तो मैंने कहा आपके लिए ये इस वीडियो के ज़रिए मैं बताता चलूँ कि जो लोग शारजा का वीज़ा प्रोसेस करना चाहते हैं अब उनको क्या एडिशनल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। दोस्तों, जिस तरह कि आपको पता है कि डे बाय डे पाकिस्तानियों के लिए सख्तियाँ होती जा रही हैं, और सबसे पहले तो मैं रीज़न्स बताता चलूँ कि क्या वजह है, रीज़न्स क्या है जो शारजा और दुबई और यूएई की जितनी भी स्टेट्स हैं वो पाकिस्तानियों के लिए वीज़ास में इतनी सख्ती करती जा रही है। उसकी सबसे बुनियादी वजह ये है कि लोग विज़िट वीज़ा पे जाते हैं और वो वहाँ जाके टाइम से एग्ज़िट नहीं होते। लेट से आपको दुबई ने वीज़ा 1 मंथ का दिया है, उसका मतलब ये होता है कि आपने 1 मंथ के अंदर अंदर एग्ज़िट होना है दुबई से। इसी तरह अगर किसी को 2 मंथ्स का वीज़ा मिला है सिंगल एंट्री का, तो 2 महीने के अंदर अंदर आपने एग्ज़िट होना है। लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि वो उनको वीज़ा मिल जाता है बेशक जिस मर्ज़ी कैटेगरी का होता है, और वो वहाँ जाके टाइम से वापस नहीं आते, जिसकी वजह से जो दूसरे लोग होते हैं, जो जेन्युइन ट्रैवलर्स होते हैं, जो इन्होंने जाना होता है किसी कारोबारी के सिलसिले में, किसी मीटिंग के हवाले से, कोई वहाँ पे उन्होंने एक बैंक अकाउंट के हवाले से उन्होंने जाना है, मतलब 100 चीज़ें होती है, टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से जाना होता है, तो उनके लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब जो लोग ऑलरेडी वहाँ पर गए हुए हैं वो टाइम से एग्ज़िट नहीं हो रहे, जिसकी वजह से यूएई गवर्नमेंट कहती है जो ऑलरेडी बंदे वहाँ पे गए हैं वो जब तक एग्ज़िट नहीं होंगे हम नए वीज़ास नहीं इशू करेंगे। सेम इसी तरह एक प्रॉब्लम ये देखने में आ रही है पिछले कई अरसे से, जो लोग वहाँ पे ओवर स्टे हुए हैं, जब वहाँ पे उनको कोई काम नहीं मिलता या वो अपना इलीगल रह रहे होते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, जो लोग टूरिस्ट होते हैं जो गए हुए होते हैं वहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियंस या किसी भी नेशनलिटी के, तो वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हम यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है, हम यहाँ पे फंस गए हैं, हमारे पास खाने को पैसे नहीं है, हमारा जेब कट गई है। तो वो फिर बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ता है और वो फिर अथॉरिटीज़ को कंप्लेन करते हैं, और फिर अथॉरिटीज़ देखती हैं कि ये पाकिस्तानी पासपोर्ट है और उसके लिए मज़ीद सख्ती हो जाती है। अभी भी पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं जो मोर दैन 21 सिटी से ज़्यादा है जिनको यूएई गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। बैन इन द सेंस कि जो लोग जिनकी प्लेस ऑफ बर्थ उन पासपोर्ट की है, लेट से किसी की अगर सक्खर की है, किसी की अगर अटक की है, किसी की अगर कोहाट की है, तो ये वो पासपोर्ट्स होल्डर्स हैं जिनके यूएई के वीज़ा निकलना बहुत मुश्किल है। मतलब 100 में से 0.1% जो है चांस है कि उनका वीज़ा निकले, अदरवाइज 99.9% उनके वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है। ये रीज़न्स हैं जिनकी वजह से जो है हमारी वीज़ा एप्लीकेशन जो है यूएई गवर्नमेंट रिफ्यूज़ कर रही है। अब बात करते हैं कि शारजा ने क्या नई डेवलपमेंट की है। शारजा ने अब ये डेवलपमेंट की है, पहले तो जो बिलो 50 एज होते थे उनके शारजा से वीज़ा प्रोसेस हो रहे थे, ऑल्दो उनके रिजेक्शंस भी ज़रा ऐसे ही थे, लेकिन फिर भी वीज़ा निकल आते थे। अब उन्होंने ये कहा है कि जो भी नई वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करेगा, हर एप्लीकेशन के साथ उसकी अप्रॉक्सीमेटली 1000 रियाल दिरहम के करीब जो है वो सिक्योरिटी भी पे करेगा। लेट से अगर मैंने वीज़ा अप्लाई करना है शारजा का, तो मुझे एक तो शारजा की वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ी पे करनी पड़ेगी, इसके अलावा मुझे 1000 के करीब जो है सिक्योरिटी डिपॉज़िट भी करवाना पड़ेगा यूएई गवर्नमेंट को, कि जब मुझे, और ये मुझे सिक्योरिटी डिपॉज़िट तब मिलेगा जब मैं वहाँ से एग्ज़िट हो जाऊँगा या खुदा ना खासा मेरा वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाता है तो मुझे वो फिर रिफ़ंड होगी, और वो भी रिफ़ंड जो है वो पूरी नहीं होगी। ये कितनी होती है ये डिपेंड करता है। तो जो लोग वहाँ जाके ओवरस्टे हो रहे हैं यूएई में, उन लोगों की वजह से जो है जो जेन्युइन ट्रैवलर है वो सफ़र कर रहा है और करेगा। तो लिहाजा मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है
जो लोग भी टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं या जो एजेंट हजरात हमारे लोगों को वीज़ा ऑफ़र कर रहे हैं, वो देखें कि कौन बंदा जेन्युइन है और कौन बंदा जेन्युइन नहीं है। टूरिस्ट वीज़े पे आप जाकर नौकरी नहीं कर सकते। टूरिस्ट वीज़े का मतलब होता है कि आप वहाँ पे जाएं, घूमें फिरें और वापस आ जाएं, या अगर कोई बंदा आपको जॉब ऑफ़र कर रहा है तो उसको कहें कि आपकी वीज़ा वैलिडिटी के अंदर अंदर आपका स्टेटस चेंज करवाएं। लोगों बेचारों के साथ क्या होता है कि लोग 2 महीने का वीज़ा लेके जाते हैं, अगले कहते हैं जी हम पहले आपको 1 महीना ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद आपका करेंगे काम। तो वो जो बंदा जो नौकरी देना चाह रहा होता है उसकी नीयत ही नहीं होती कि आपको वहाँ पे सेटल करे। वो 2 महीने आपसे काम करवाता है और उसके बाद कहता है कि जी आपका वीज़ा कंप्लीट हो गया, अब आप एग्जिट हो। अब आप पीछे किश्तियाँ जला के आए हुए होते हैं और ना आप वापस जाने की कर रहे होते हैं। उसका अल्टीमेटली नुकसान क्या हो रहा है कि डे बाई डे यूएई गवर्नमेंट पाकिस्तानियों के लिए सख्तियाँ जो है वो पैदा कर रही है। तो लिहाजा अपने लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, हमारे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा दिया जा रहा है तो कोशिश करें कि उस टाइम से पहले आप एग्ज़िट हो जाएं। अब राइट नाउ जो यूएई की जो सिचुएशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ दुबई है कि अगर दुबई में सिर्फ फैमिलीज़ के वीज़ाज़ इशू हो रहे हैं, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि डे बाय डे उसको भी शायद सख्त कर दें। तो अभी राइट नाउ जो सिचुएशन बेहतर जा रही है वो सिर्फ दुबई की वीज़ाज़ की जा रही है, वो भी विद फैमिली। और फैमिली का मतलब ये है कि आपने फैमिली के साथ जाना है और फैमिली के साथ ही आना है, क्योंकि जो उस वीज़ा के ऊपर कैटेगरी लिखी होती है वो फैमिली वीज़ा लिखी हुई होती है। तो एक वाहिद यूएई था जिसमें हर बंदा हनीमूनस के लिए चला जाता था, कोई बंदा ट्रैवल हिस्ट्री के लिए चला जाता था और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में आपको दुबई के पैकेज मिल जाते थे। लेकिन वीज़ाज़ की पॉलिसी सख्त होने की वजह से अब ये भी मुश्किलात पैदा होती जा रही हैं। तो अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो भी टूरिस्ट वीज़ा पे यूएई का वीज़ा लेके जा रहे हैं तो प्लीज़ टाइमली वो एग्ज़िट हो जाए, ताकि नए वीज़ा एप्लीकेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और वीज़ा से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो, या आपको सस्ती टिकट्स चाहिए हो, या ट्रैवल इंश्योरेंस के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 0313212202 एंड 0515172 517। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।